जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों को पता होगा कि गंगा कटाव निरोधक कार्य में हो रहे अनियमितता के खिलाफ सिर्फ लफ्ज खोलने मात्र से कितनी हाय तौबा मच गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस भ्रष्टाचार के जंग में जब बहुत धमकियां मिलने लगी तो 11 तारीख को प्रस्तावित किया गया था जाप छात्र नेताओं के द्वारा कि एक आक्रोश रैली निकाला जाएगा। और उस आक्रोश रैली में आज पूरे दिन दियारा क्षेत्र में भ्रमण के बाद पता चला कि वहां के लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने तैयार हैं। लेकिन एक खबर आ रही है, उस खबर से बड़ा आक्रोशित हैं ये लोग। फेसबुक के माध्यम से लगभग 1-1.5 घंटा पहले उनके ठोके हुए एक किसी व्यक्ति ने पोस्ट किया है कि 11 तारीख को ही राज्यसभा सांसद बलिया क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, वो भी उसी गंगा क्षेत्र में। यानी कि आप सकते हैं जिसके ऊपर एक लफ्ज अभी तक उन्होंने नहीं खोला। एक आपके दिए हुए महीनों की जो मिट्टियां थी, बोरियां थी, वो एक दिन में भसकर चले गए। अखबार लिख रहा है, न्यूज़पेपर छाप रहा है, जो यहाँ तक कि टीवी में चला और लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इतने बात कर रहे हैं, एक भी जवाब नहीं आया। और ये खबर आ रहा है कि उस दिन इस आक्रोश रैली को डिस्टर्ब करने के लिए, इसको हाइड करने के लिए वो इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तो वे इनसे जानना चाहते हैं कि जो भाजपा का एक प्रस्तावित इस क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि, ये यूं कहें कि लोगों ने स्वीकार किया उनके द्वारा एक मील का पत्थर कार्ड देने की वजह से, तो ये क्या उचित है? क्या वो बड़े नेता तो हैं, आप लोग द्वारा सम्मान देते हैं, क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, राकेश सिन्हा जी का जहाँ तक चर्चा है, उन्होंने जिस तरह क्षेत्र में आया और लगातार जिस तरह विकास का कार्य किया, तो कहीं ना कहीं सभी के दिल में राज किए। हम लोग भी एक विश्वास है हम लोग के ऊपर कि ना यहाँ के विधायक, ना सांसद, ना पदाधिकारी सुनते हैं। एक तो सुनने के लिए आए हैं जिनको हम अपना दुखड़ा सुना सकते हैं। लेकिन ये दिरावासी जो कट रहे हैं, वो सबसे ज्यादा, यहाँ तक कि हम लोग से भी ज्यादा इन्हीं पर विश्वास किए थे। क्योंकि जब हम लोग गए थे, हम लोग ने बताया कि प्रदर्शन, आंदोलन, अपना हक के लड़ने के लिए आपको सड़क पर आना पड़ेगा, तब आपका मांग पूरा होगा। लेकिन उसी बीच हम लोग के मतलब निरीक्षण के बाद माननीय राकेश सिन्हा जी वहाँ गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्द यहाँ पर योजना ला के देंगे और कार्य करवाएंगे। तो डेरावासी ने कहीं ना कहीं उनका बात सुना और उन पर अपना विश्वास जताया। और मतलब जो प्रदर्शन था 1 साल पहले का, वो रुक गया था और इन्होंने योजना लाया, कार्य भी हुआ। लेकिन कार्य 100% में 1%, 2%, 3% तक करके और 100% का लिख के देना पदाधिकारी को, और जिस दिन देना उसी रात में फिर सब कार्य का बह जाना, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार था। और उसके बाद जब हम लोग अभी लगातार देरा में कटाव में हो रहे जो ग्रामीण हैं उनसे संपर्क कर और 11 तारीख को आंदोलन का निर्णय लिया, प्रिंट मीडिया, आपके न्यूज चैनल सभी के माध्यम से हमने प्रसारण भी किया कि 11 तारीख को मेरा आंदोलन है। और 7 को ही हमने बलिया अनुमंडल पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा यह जानकारी देने के लिए कि 11 तारीख को मेरे जनकार छात्र परिषद की ओर से आंदोलन किया जाएगा। लेकिन अभी खबर आ रहा है कि 11 तारीख को ही उसी समय पर राकेश सिन्हा जी देरा में वही कटाव निरीक्षण कार्य के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अब संदेह पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ चट्टा बट्टा ठेकेदार का जो बेलचा चमचा सब है, तो कहीं ना कहीं उनका वो पिछलग्गू है और कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम डिस्टर्ब करने के लिए उनको बुलाया जा रहा है। तो हम अभी निवेदन करें राकेश सिन्हा जी से, अगर मेरी आवाज को वो सुनेंगे तो हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे दलाल जो चमचा बेलचा इसके दबाव में मत आए। ये कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मतलब फैला रहा, आपको कहीं ना कहीं आपको टहलाने का काम कर रहा है। तो इनके फेरा में मत पड़िए और दिरावासी का दुख को समझिए। और आप अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं जो सही होगा वो आवाज उठाएं, हमारे विधायक की तरह वहां पहुंचकर और सही काम को, गलत काम को सही ठहराकर चुपचाप चले जाना। हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरह, हमारे जिलाधिकारी की तरह सब निरीक्षण करके गलत कार्य को सही ठहरा के निकल गए। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि अगर आप आते हैं तो जो कार्य है गलत को गलत बोले, अन्यथा ऐसा नहीं कि आंदोलन हम लोग नहीं करेंगे। अगर पीएम का कार्यक्रम भी तय होता तो हम लोग 11 तारीख को बलिया कुछ आंदोलन करेंगे, चाहे मेरा संख्या जो हो, आंदोलन होगा। अगर राकेश सिन्हा जी समर्थन करते हैं तो वो ठीक है, नहीं करते हैं तो आगे हम राकेश सिन्हा जी का भी घेराव करेंगे और बलिया प्रवेश करने से उनको हम रोक देंगे। ये मेरा ओपन चैलेंज। आप एक बात को समझ रहे हैं, आप क्यों विरोध है? ये गांव को बचाने के लिए। और गांव में किसी एक पार्टी, एक व्यक्ति का समर्थक नहीं होता है। साफ शब्दों में आप कहा जा सकता है कि मत आग लगाओ बस्तियों में, मत आग लगाओ बस्तियों में। वहां सिर्फ मेरा घर ही थोड़े है, घर तो तुम्हारा जलेगा, क्योंकि वहां तो घर बहुतेरे हैं।
तो इस बात को आप यदि समझते हैं तो आपको समझना चाहिए, ऐसे मामले में आपको समर्थन करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं, आप कहते हैं कि हम पैसे को तवज्जो नहीं देते हैं, हम कमीशन नहीं लेते हैं, तो आपको इस बात से सहमत होना चाहिए और खुश होना चाहिए कि आपके क्षेत्र का युवा, आपके पैतृक ग्रामीण क्षेत्र का ऐसे युवा है जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वरना इन ठेकेदारी प्रथाओं के डर से किसने अब तक जुबान खोला था? आज तक बिल्कुल नहीं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो कह रहे हैं, क्या कहा था जरा आप जब बताओ, कि जीरा में आकर के उन्होंने हाथ डाला है। उनका मतलब यूं कहे तो उनका दल का ही है, जिन्होंने उनको अपना वहाँ मुंशीगिरी करने के लिए रखा है। वो साफ शब्द में किसी के द्वारा कहवाया गया था हम लोग को कि दीरा आकर कटाव निरोधक कार्य का विरोध करके वहां से लौट जाना, ये बहुत बड़ी बात है, वरना एक इशारे पर तुम्हारी टीम उस गंगा में नजर आती। तो हमने उनको जवाब उस समय भी दे दिया था और अभी भी जवाब दे रहे हैं कि हम मरते क्षण तक इस मांग को यहाँ से दिल्ली तक ले जाएंगे। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात कर चुके हैं इस मामले पर। अगर अभी हम लोग लड़ रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता, अगर मांग नहीं सुनी जाती है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ आएंगे और जिनमें जितनी औकात है लगा ले। हम लोग ये लड़ाई को लास्ट तक और मौत के अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। अगर उनमें क्षमता है तो हमारी लाश गिरवा दें। भाई इनको एक समझा देते हैं आपको कि हम उस गणराज्य से हैं जहां की गणराज्य का जो आधार है वो भयावह जंगलों तक, जहां नक्सली अपने वाले कितने बड़े बड़े अग्नाशय लेकर बैठे हुए हैं, हमारी सीमा वहां तक जाती है। कितने वीर शहीद हो रहे हैं, फिर भी वहां तंबू गा करके जमे हुए। आप दीरा क्या लोकतांत्रिक क्षेत्र में नहीं आता है? वहां पर संविधान नहीं चलेगा? कितनी घृणित बात कही है उन्होंने, और कितने दुर्लभता के साथ वो लोग जी रहे हैं जो लोगों का अधिकार खा रहे हैं। गंगा कटाव जैसे कार्यों के लिए आप लूट करते हैं, कितने दुर्लभ की बात है और कितनी बेकार बात है। कहिए क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी चीज है कि आज जिस तरह से कार्यक्रम का तय होना सेम डेट में हुआ है, जिस दिन हमारा आंदोलन है, हमारी टीम के द्वारा जो आंदोलन तय की गई है, सेम डेट में उनका ये कार्यक्रम तय हुआ है। जैसा कि हमारे अविनाश भाई पहले आपको बता चुके हैं कि सर अगर वहां पे कार्य गलत है तो आप हमारा समर्थन करें। ये मैं ओपन चैलेंज करता हूं। अगर आप समर्थन नहीं करते हैं, बाकी नेताओं की तरह आप भी सर चले जाते हैं वही करके, तो मेरा आपसे युद्ध शुरू होगा। और जहां तक रही बात वो जो ओपन चैलेंज किए थे कि दीरा आके ये लौट जाना कार्य, गंगा कटाव कार्य का विरोध करके, तो मैं वैसे लोगों को बता देना चाहता हूं साहब, लड़ाई के लिए आप जो है ना घर से मुरट्ठा बांध के नहीं निकलते हैं, आप लड़ने के लिए सोचेंगे और हम हमेशा सर पे कफन बांध के चलते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि सुमित की टीम मौत से नहीं डरता है। ये हमेशा आप लोग कान खोलकर याद रखिएगा। चाहे ये आप कितना भी ये फुदक लीजिए, लेकिन हमारी टीम इस फुदकी से डरने वाला नहीं है। डर आपको होना चाहिए, गलत आपने किया है, जरूरत आपको छुपने की है, या फिर गलती को एक्सेप्ट करो और उसको सुधारने की कोशिश करो। अभी जिस हिसाब से हमारा 11 तारीख को प्रस्तावित आंदोलन है, जो भी दियारावासी हमारा इस आज का लाइव सेशन सुन रहे हैं, मैं उन सभी दियारावासियों से कहना चाहता हूं कि आप 11 तारीख को आंदोलन के लिए वहां से बलिया के लिए कूच करें। और ऐसे ये छोटे मोटे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने हक की लड़ाई की आवाज को बुलंद करें। और 11 तारीख को 10 बजे से हमारा आंदोलन का जो यह रूपरेखा है वो तैयार हो चुकी है। आप सभी लोग वहां से बलिया के लिए आवे, हमारी टीम यहाँ पर तैयार रहेगी। और ये बलिया का जो एसडीओ का घेराव यहाँ पे बलिया में जो प्रदर्शन है ये होके रहेगा। और आगे अगर नहीं सुनी जाती है, इससे भी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। देखिए, आप हो सकते हैं आप हमारी भी आशाओं के किरण थे और क्षेत्र के तमाम लोगों के आशाओं के किरण थे, लेकिन जो वर्तमान मुद्दा है उस मुद्दे में टांग अड़ाना या उसको रोकने का प्रयास करना ये तो कतई उचित है नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। यदि आपको लगता है कि इस प्रकार के कार्यों में और बड़ा करके यदि आपके द्वारा इस कार्यों का विस्तार हो सकते, तो उस जगह पर जहां कटाव निरोधी अभियान चल रहा है और वहां से 1 मीटर के मात्र दूरी से भयंकर कटाव चल रहा है, वहां आपका योजना आ जाता आपके पहुंचने से पहले। लेकिन कुछ नहीं आया, आए तो आपके गुरुओं के द्वारा सिर्फ धमकियां आया। तो यह धमकियों से डरने वाला क्षेत्र नहीं है। साफ शब्दों में आपको बता दूं मैं, ये बलिया लोकसभा हुआ करता था, जो खगड़िया का 1 विधानसभा अलौली के साथ बेगूसराय के 6 विधानसभा का नेतृत्व करता था। और क्या मिला? खाक। इस बलिया को क्या मिला? आज तक ना एक यूनिवर्सिटी मिल पाई, ना एक रोजगार का जरिया, ना कोई फैक्ट्री मिल पाया और ना गंगा कटाव रुक पाए।
ना बंगा पाथवे बन पाया। यदि गुप्ता बांध जैसे ऐसी जीर्ण शीर्ण परिस्थिति में है जिसको देख करके आपको रोना आ जाएगा, जो कि ऐतिहासिक धरोहर हो सकता है। लेकिन आप ऐसे कार्यों में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उन कार्यों में रुचि दिखा रहे हैं जो आपके लंडरे पनरे घूम रहे हैं आपके आगे पीछे, उनको रोजगार दे करके, चंद टुकड़े खिला करके आप इस तरह धमकियां दिलवाएंगे, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और 11 तारीख की प्रस्तावित रैली है, यदि मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा है, जबकि मेरे इस पेज पर प्रसारण भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जब मुझे पढ़ा तो मुझे बहुत तकलीफ है इस चीज का कि आप बड़े नेता हैं और बड़े नेता होने के बाद आपके दल के लोग बलिया में सिर्फ पांव जमाना चाहते हैं। कार्य तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। यदि 5 करोड़ आया, आप लूट कर लेके चले गए, तो बलिया को क्या मिला? बलिया को जो चाहिए, आपसे भीख निजात पाने के लिए आवेदन दिया गया। मैंने खुद 5 आवेदन दिए आपको, रोड को लेकर के, मिर्जापुर में सहायक ओपी खोलने को लेकर के, एक भी चीज का आपने प्रति उत्तर तक नहीं दिया। इसलिए हम लोगों ने साफ इग्नोर कर दिया आपको कि सिर्फ आप भी ढोल पीटने वालों में हैं। अमृत महोत्सव का ढोल पीटिए, क्योंकि आपको राष्ट्रपति जी ने नहीं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने मनोनीत किया। क्या आपको विश्वास हो रहा है कि हमारे आदरणीय सांसद महोदय जो छाती ठोकर करते मुझे राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया, और ये सिर्फ जो है भाजपा का ढोल पीट रहे हैं और इस तरह से जो है अग्निपथ का समर्थन किया, और अभी फिर जो है ये इस प्रकार कटाव जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं उसमें रोने के आरोप आ रहे हैं। देखिए भैया, हम लोग इनके हर कार्य का सराहना किए और हम मतलब कहीं भी इनके कार्य पर टिप्पणी नहीं किए, इसलिए क्योंकि मतलब थोड़ा सा ही बोल पावे, लेकिन इन्होंने बोला। जिस तरह देखिएगा आप, एक रेलवे एक ट्रेन मात्र रुका था और उस पर इतनी बड़ी राजनीति बलिया में भाजपा की टीम ने किया। मात्र एक ट्रेन रोकने पर लगभग मान लीजिए दर्जनों बैनर, हजारों बार मीडिया में आया, प्रचार करवाया, लेकिन मैं एक बार भी नहीं बताया कि मैं 2016 में ही 8 ट्रेन की मांग को लेकर लखमीनिया रेलवे स्टेशन पर धरना कर चुका था, जिसमें कि हम लोग DRM तक आवेदन पहुंचाए थे। बात करते हैं सामो मठियानी पुल की, तो हम लोग ने उसमें लगभग 18 में मठियानी घाट से पद यात्रा करके लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पद यात्रा करके DM कार्यालय तक गया, और हमारे गार्जियन दिलीप बाबू मठियानी के जो अभी सरपंच है उधर सामो पंचायत के, विधानसभा चुनाव में लड़े, उन्होंने लगातार 12 दिन तक भूख हड़ताल DM कार्यालय का आगे किया। उसके बाद मतलब इनको तक मैसेज जाने के लिए हमारी संगठन लगातार संघर्ष की और इन्होंने उस आवाज को राज्यसभा तक उठाया। लेकिन मैंने एक भी कार्य का कभी चर्चा नहीं किया कि हमारे द्वारा उठाया गया। लेकिन इनके गुर्गे का जो छोटा छोटा टीम है, जो छोटे छोटे छुटभैया नेता है, जो आज तक खुद एक भी कार्य नहीं किए हैं, वो इनके एक छोटे से कार्य पर बड़े बड़े बैनर लगाकर, बड़े बड़े तस्वीर बड़े बड़े अखबार में छपाकर सिर्फ चाहते हैं कि वो जिंदा रहे पेपर में, अखबारों में। इनके द्वारा, इनके चमचों के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। अभी देख लीजिए, हम लोग पिछले वर्ष ही भूख हड़ताल भगतपुर में बैठे थे जल जमाव की समस्या को लेकर। आज कार्य चालू हुआ, हम लोग ने एक बार भी अखबार में नहीं छपाया कि ये कार्य मैंने करवाया, जबकि हमारी टीम और भगतपुर के युवा साथी ने मिलकर उस मांग को पूरा करवाया था भूख हड़ताल पर बैठकर। लेकिन आज तक हम लोग उसका चर्चा नहीं किए, और इन्होंने उस कार्य में भी लगातार इनके चमचा बेलचा लगातार अखबार में छपाते रहे, मेरे द्वारा करवाया गया। ठीक है भाई, आपके द्वारा ही करवाया गया, तो थोड़ा सा नेतृत्व कर उस काम को बढ़िया से करवा लो, भ्रष्टाचार से मुक्त करवा कर जो एस्टिमेट होता है उसके अनुसार कार्य करवा लो, तो हम भी मानेंगे कि ठीक है आपने कार्य करवाया, 1 नंबर कार्य हुआ। तो आप फाइनली उस मुहाने पर आपको छोड़ जाते हैं जहां से आपको यह तय करना है कि हम आपके साथ 24/7 रहते हैं। जो दिल्ली वाले छत पर आते हैं और आपको बरगला कर चले जाते हैं, उन पे विश्वास करना है या हम पे विश्वास करना है, आप खुद सोच लीजिए। आपके साथ बिल्कुल दियारावासी भैया इसके फेरा में नहीं पड़ेगा, ये हमसे लिखवा लीजिए। कारण ये भी वादा कर चुके थे दियारा में, कटाव निरोधक कार्य हम करवाएंगे, हम रोकवाएंगे। माननीय केंद्र मंत्री जी भी रोकवाए थे, माननीय विधायक जी ललन यादव जी भी वादा किए थे, लेकिन किन्हीं का वादा सक्सेस नहीं हुआ। योजना देकर और खुद उस योजना को खा जाना, यह विश्वासघात है। लोगों ने समझ लिया है। आज हम लोग दियारा गए, पूर्ण समर्थन हमको मिला दियारा क्षेत्र से, और हजारों की संख्या में हमारे साथ 11 तारीख को दियारावासी सड़क पर आएंगे, और जो वो बोले औचक निरीक्षण करेंगे, उनके पीछे बस जो लोग बचेंगे वो उन्हीं का जो खाया, जो पचाने वाला लोग है वो मिलेंगे बस।
तो अब भी आप में लगता है कि बलिया में जातिगत, पार्टीगत, धर्मगत से उठ करके यहाँ कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया और आप समझ गए होंगे। ये बलिया लोकसभा जो कि विघटित हो चुका है, अब मात्र विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम भी नहीं विधानसभा है। इस बलिया विधानसभा का नाम भी अब बलिया विधानसभा नहीं है, जिसका नाम साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र हो गया है, जो कि इसका सबपाठ हुआ करता था, छोटा कस्बा हुआ करता था। तो अब आपको क्या मिला? क्योंकि उस क्षेत्र से यहाँ के एक ऐसे विधायक जिन्हें वर्षों तक विधायक रहने का सौभाग्य मिला, चाहे वो तोड़-जोड़ की राजनीतिक हो या फिर उनके किस्मत की राजनीतिक हो, लेकिन उनका सिक्का चला। वर्षों तक यहाँ पर नगर विकास मंत्री रहे, लेकिन क्षेत्र के लोग अब भी उनको नगर विकास मंत्री के नाम से जानता है। क्या मिला बलिया वासियों को? यदि बलिया वासियों को लेना है, बलिया को बचाना है, तो बलिया क्षेत्र के दियारा को बचाना होगा। ज्यादा से ज्यादा पंचायत दियारा में रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग दियारा में रहते हैं, उनके वजह से हमारा बाजार चलता है, उनके वजह से हमारा कारोबार चलता है। लेकिन आज उनके घर तक जाने के लिए जिस रोड के लिए वो छातियां पीट रहे हैं, वो 1 फीट भी ऊंचा नहीं हुआ। यानी कि गंगा माता आएंगे, अब भी उसी तरह उस पर चढ़ेंगे। यदि मैंने 4 बार रिपोर्टिंग किया तो हर समय मांग किया है उन रोडों को 5 फीट उठा दिया जाए तो उसमें पानी नहीं चढ़ेगा। और अपना घर वो ऊंचे जगह पर बनाते हैं, वो हमसे समझदार है दियारावा से कि वर्षा के पानी में ही वो डूब नहीं होने लगते हैं। उनका घर ऊंचे जगह पर होता है, उनका रोड ऊंचा करके बना के दिया जाए तो उनको कोई परेशानी नहीं होगा। गंगा माता का ओद्र है, वो पानी आएगा और जाएगा। ये सदियों से चलता आ रहा है। जिस दिन हम सक्षम होंगे, जिस दिन हमारी सरकार सक्षम होगी, उस दिन पटना से लेकर के मुंगेर तक गंगा पाथवे बन जाएगा या फरक्का तक गंगा पाथवे बन जाएगा और हमारे गांव सुरक्षित हो जाएंगे। जब तक आप सक्षम नहीं हैं, और इसमें भी आपको लगता है कि ऐसी मांगों के लिए कभी प्रस्तावित करते हैं, ये इनके द्वारा सिर्फ वही कार्य किया जा रहा है जो कार्य जनता को, मतलब जो सबसे जरूरी है, वो कार्य नहीं किया जा रहा। जनता के लिए अगर जरूरी है तो हमने लगातार आवेदन दिया। बलिया में प्रोजेक्ट बालिका है, जो मात्र पूरे बलिया अनुमंडल में एक प्रोजेक्ट बालिका जो बलिया बाजार में जिंदा है, वो मात्र एक जिंदा है। उनमें हमने मात्र 2 कमरा मांगा, अभी तक नहीं मिला। बलिया युवा को प्ले ग्राउंड की जरूरत है, क्योंकि बलिया अनुमंडल में जो अनुमंडल पदाधिकारी का जो ग्राउंड है वो बार बार खाली करवा देते हैं। मेरा पर्सनली ग्राउंड है, मैं दौड़ने नहीं दूंगा, मैं तैयारी करने नहीं दूंगा। तो हमने उस चीज का मांग किया, उनको भी वो इग्नोर कर गए। जो चीज का अति आवश्यक जरूरी है उन पर इनका कभी ध्यान नहीं गया। आप सोचिए, क्या आप जिस अमृत महोत्सव के लिए ढोल पीट रहे हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या लगता है कि बिहार वालों को अमृत महोत्सव मनाना चाहिए? भाई, मैं बलिया क्षेत्र में रहता हूं और 70-80 के दशक में ही, 60-70 के दशक में ही हमारे पूर्वजों के द्वारा प्रस्तावित, हमारे अभियंताओं के द्वारा, हमारे उस सरकार के द्वारा जो कि अपने सभी जनता को रोटी पानी तक नहीं दे सकता था, उन्होंने दर्जनों बांध खींच दिए। और आज कितने बांध खिंचाए जा रहे हैं जरा बताइए तो। 30 साल पहले जो खुरमपुर तिलमोहानी बांध कट गया, आपने उस विस्थापितों को आज रहने के लिए जगह तक नहीं दे पाए हैं। कितने विधायक आए और चले गए, कितने सांसद आए और चले गए। आज गंगा जिस बिशनपुर और भवानंदपुर के मुहाने पर खड़ी है 100 मीटर पर, वो वहां से 5-6 किलोमीटर दूर हुआ करती थी। और उसके पीछे कितने आबादी थे, कितने खेत थे, सब गिर गए। क्या किया है आपने? आप वहां के लाल कहे जाते हैं, आप वहां के पीले कहे जाते हैं, आपका घर वहां पर पड़ता है। आप सुबह उठते होंगे, आप यदि सुबह निकलेंगे मॉर्निंग वॉकिंग के लिए, तो आप गंगा के तराई भाग में प्रवेश करेंगे। 100 मीटर 200 मीटर निकलते ही आप दियारा क्षेत्र को देखेंगे, वहां के लोगों की समस्या को समझेंगे। लेकिन यदि वो नहीं समझ रहे तो आप खाक देश को समझेंगे, खाक राष्ट्र को समझेंगे, और क्या पूरे विधानसभा और पूरे सांसद क्षेत्र के लोगों की समझ पाएंगे? ये तो मेरे समझ से परे की बात है। तो छोड़ जाए, जनता को समझा जाए, आश्वासन मिल गया, विश्वास हो गया कि ये आक्रोश मार्च तो होगा ही होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ। 11 तारीख को वो माननीय राकेश सिन्हा जी अमृत महोत्सव के लिए आ रहे हैं। उनका जो उद्देश्य है, बिल्कुल उनके प्रतिनिधि ने लिखा है कि अमृत महोत्सव के उद्देश्य से यहाँ 2 दिवसीय दौरा पर आ रहे हैं वो। और 11 तारीख को, 10 तारीख का कहीं और दौरा है, 11 तारीख को बलिया लखमीनिया स्टेशन। और बलिया लखमीनिया स्टेशन के बारे में बता देते हैं हम बता देते हैं। 2 साल पहले मैंने अपने जीवन की सबसे पहले खुद अपने हाथ से माइक बना करके पहला रिपोर्टिंग किया था इस बलिया लखमीनिया का, और जो कि 50,000 से ज्यादा लोगों ने देखा था। वो मेरा पहला वीडियो था। और वो वीडियो क्या था कि सुलभ शौचालय की समस्या को लेकर के आज 2 साल के बाद सुलभ शौचालय भी नहीं खुल पाया है। एक डेमोलेटेड शौचालय ऐसे पड़ा हुआ है, दूसरा जो शौचालय उसमें अब भी ताला बंद रहता है। और आप दुआई देते हैं कि पड़ोस के लोग आकर के वहां लैट्रिन कर जाते हैं। भाई साहब, रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट के आने की इजाजत नहीं है, आपके पास पुलिस रहते हुए लोग लैट्रिन करके चले जाते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है।
अरे भाई ऐसे भी कोई होता है क्या? कोई आपकी लेबोरेटरी चला जाता है, आपको पता भी नहीं है, और आप कहते हैं आज तक शौचालय नहीं बन पाया। सिर्फ जब आते हैं आप चूना पेट कर कहते हैं बलिया का विकास हुआ, तो क्या हुआ? जो लोग रेलवे स्टॉपेज की बात कर रहे हैं उनका पूरा हुआ क्या? जो पहले से प्रस्तावित जो थे, जो 2-2 साल पहले इन लोगों ने धरना दिया, उसमें से एक आध को आप कर जाते हैं और अपने लघुए भगुए को पता नहीं क्या क्या आप नाम देकर के, ये उचित नहीं है। और बिल्कुल आप जो आप करते हैं अब प्रस्तावित कीजिए, अभी से प्रस्तावित कीजिए। जो हम चिट्ठियां देते हैं उन चिट्ठियों पर गहराई से बात कीजिए, उसको कम से कम प्रस्तावित कीजिए, तब हम समझेंगे कि आपका प्रस्तावना सही है। भैया ये लोग तो इतने हद तक गिर जाते हैं, ये लोग इतने हद तक गिर जाते हैं कि अगर कोई अदर संगठन के लोग वहां मिलने चले जाएं तो इनको ऐसे मिर्ची लगती है जैसे मानो इसको मतलब वहां से खींच के लेकर जाने की बात हो गई है। ये लोग इतने हद तक ये कैसे गिर सकते हैं भैया, यही चीज हमको समझ में नहीं आता है, कितने हद तक ये लोग कैसे गिरते हैं। आज लखमनिया स्टेशन की बात कहिए, क्या मिला लखमनिया स्टेशन को? सिर्फ ठहराव मिला है। आप इस लखमनिया स्टेशन की बात को राज्यसभा में उठाया, जो आज तक कोई लीडर नहीं कर पाया, आपने किया, बलिया की जनता भरोसा किया, लेकिन उसको यहाँ के जो लोग थे वो किस तरह से प्रस्तावित किया, जिसकी वजह से कुछ लोगों को मन में तकलीफ हुई। आज हम लोग भी जबकि अदर संगठन के हम हैं, लेकिन इनके कार्य की सराहना करते हैं, लेकिन इनके जो यहाँ के चट्टे बट्टे हैं वो क्या करते हैं? कहीं ना कहीं तो इनका छवि खराब करने के फेर में रहते हैं और बढ़ावा तो यही देते हैं। अगर किसी कार्य के लिए अगर ये गलत कर रहा है इनका यहाँ का लोग, तो आप उसको कह तो सकते हैं कि भाई इस तरह से आप गलत ना करो, जो कार्य है उसको सही से पेश करो, सही से ये भी नहीं कर पाते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब इनके गार्ड ने एक सुझाव मांगा मुझसे, कहा कि जब भी हम आते हैं अपने गांव में, इनके पैतृक गांव पे, तो भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है। इतने एकदम शॉर्टेस्ट रात मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ और सिर्फ राजस्व बचत की आप बात करते हैं। जब ये बेगूसराय से मंसेरपुर जाते हैं बलिया होकर के, तो इनको 5 से 6 किलोमीटर का ज्यादा यात्रा करना पड़ता है। वही सदानंदपुर से जो जीर्ण शीर्ण पड़ा रोड है, और वहां से इतने सुंदर रोड है, मैंने सिर्फ बोला कि आप इस रास्ते से एक बार गुजर के जो देखिए, वो रोड उस स्थिति में है जिससे गाड़ी का परिचालन हो सके, लेकिन नहीं, जहमत नहीं उठा उन्होंने, क्योंकि पता है सिर्फ प्रस्तावित करना पड़ेगा। चिट्ठी लिख करके दिया मैंने, व्हाट्सएप पे, मेल पे, कहाँ सुनेंगे ना। जो वो कहेंगे, इनको पता चल गया कि भाई ये तो इसमें काम हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा। इन 10-12 पंचायत के लोगों का आने जाने में, बेगूसराय जाने में, आपके 17 से 18 किलोमीटर के एरिया में जो बसे हुए लोग हैं 6-7 पंचायत, उनको पर ट्रिप 5 किलोमीटर का बचत होगा, तो इनका नुकसान हो जाएगा, इसलिए प्रस्तावित नहीं करेंगे। तो ये बचे हुए लगे हैं सिर्फ वहां की जहां पर मिट्टी डाल करके ठेकेदार की उगाई हो सके, कमाई हो सके, बस उस प्रस्तावना के पीछे लगेंगे और छाती ठोक लेने के मैंने किया, जबकि किसी काम का नहीं हो रहा है। बिल्कुल इसी के साथ मैं आप तमाम देरा वासियों से अपील करता हूं कि आप जो सच्चाई है आप उसके साथ आकर खड़े हुए, और अब तक जो कार्य आपके सामने हुआ, शुरू से ही हमारी लड़ाई आपके गांव को, आपके घर को, आपके कस्बे को बचाने की लड़ाई लड़ते वहां पे फंड मिला। मैं इसमें सहमति जाहिर करता हूं और मैं उनका सराहना भी करता हूं, राकेश सिन्हा जी ने इस फंड को लाने में सहयोग किया। नहीं, वो लेकिन नहीं है, वहां भी उनकी आपसी लड़ाई है। एक माननीय हमारे सांसद महोदय और इनके आपस की लड़ाई है, दोनों के चमचों कर्जों की लड़ाई है, उनके दोनों के चटुकारों की लड़ाई है। वो खांस रहे हैं तो वो खांस रहे, निरीक्षण भी दोनों ने किया, लेकिन कौन लाया ये कहने की बात नहीं है। उस गांव के लोगों ने, उस मुखिया ने, उस वार्ड ने, या वहां के सामान्य नागरिक ने भी पहली बार जिसने प्रस्तावित किया होगा, पहली बार जिसने सूचना दिया होगा कि गंगा कटाव यहां हो रहा है, जिसे बचाने की सख्त आवश्यकता है, श्रेय उसको मिलना चाहिए। वो नागरिक जो आज भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को डर से चुप है, खामोश है, लेकिन खबर उसने ही दी होगी यहाँ गंगा कटाव हो रहा है और ऐसे इसको बचाया जा सकता है, तो श्रेय हम उसको देंगे, किसी सांसद और राज्यसभा सांसद को नहीं देंगे। बिल्कुल भैया जी, और हम फिर से एक बार अपील करते हैं कि 11 तारीख को आप इधर उधर बहकावे में ना आए, अपनी हक की लड़ाई और अपनी आवाज को बुलंद करें। भाई जरूरत है, अभी हर घर से अगर एक सदस्य गंगा कटाव की लड़ाई को लेकर आप अगर सामने आते हैं तो आप अपने पूरे परिवार की सुरक्षा करेंगे। अगर फिर से इन नेताओं के चक्कर में पड़ेंगे तो वो योजना तो लाएंगे, लेकिन योजना जमीन पे नजर नहीं आएगी, और तब उस समय आप अपने पूरे फैमिली के साथ रोड पे आ जाइएगा, उस समय भी आपको देखने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए अपनी लड़ाई लड़ें, हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। 11 तारीख को बढ़ चढ़ के हमारे इस आक्रोश मार्च में भाग लें और इस आंदोलन को सफल करें, ताकि आगे जो भ्रष्टाचार होने वाला होगा वो भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार सोचेंगे ये लोग। तो समझ गए आप, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, अपने बर्बादी का इंतजार नहीं करना है। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।